जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि वाटर हार्डनेस क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने बात करी थी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हार्ड वाटर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर की। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने दो चीज लिखी है, दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। समझिएगा, बिल्कुल बेसिक है ये। अगर आपने समझ लिया तो आगे वाले टॉपिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाना है, क्योंकि आपका बेस बनना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहली बात, जो हार्ड वाटर होता है उसका टेस्ट काफी अच्छा होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट वाटर। ठीक है, जो सॉफ्ट वाटर रहेगा वो क्या है, उसको भी हम लोग आगे बात करेंगे। बट फिलहाल आप ये जान लीजिए कि सॉफ्ट वाटर के अंदर कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, और हार्ड वाटर के अंदर हमारे मिनरल्स प्रेजेंट हो रहे हैं, डेट इज कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम्स, और भी हो सकते हैं। ठीक है, बट हमारा मेजरली फोकस होने वाला है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या, हार्ड वाटर। तो आप बता सकते हैं कि हार्ड वाटर का टेस्ट काफी अच्छा होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट वाटर। ठीक है, पहले मैं आपको एडवांटेजेस बता देता हूं, देन डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि टेस्ट जो है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। दूसरा, कि आपने जब वाटर की बोतल खरीदते हैं ना, आप उस पर लिखा रहता है मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर से क्या समझेंगे आप, कि उसके अंदर हमारे मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही पॉइंट यहां पर लिखा है कि द लेवल ऑन द बॉटल ऑफ मिनरल वाटर शोज दैट इट कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो मतलब आप क्या समझे अभी तक, कि जो हार्ड वाटर रहेगा उसका टेस्ट काफी बेटर आएगा एज कंपेयर टू हमारे नॉर्मल या सॉफ्ट वाटर्स। क्लियर हुआ? ठीक है, साथ में फ्रेंड्स यहां पर, कि जो डिजोल्व्ड कैल्शियम है, दैट इज इन हार्ड वाटर, कैन हेल्प्स टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग टीथ एंड हेल्दी बोन्स इन द चिल्ड्रन। मतलब कि अगर बच्चों को हार्ड वाटर दिया जाएगा या हार्ड वाटर पिलाया जाएगा, तो उनकी जो टीथ है, दैट इज दांत, और जो बोन्स है वो मजबूत होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू किससे, सॉफ्ट वाटर से। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके, हार्ड वाटर के एडवांटेजेस। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बेसिक से जो डिसएडवांटेजेस है वो जल्दी से बता देता हूं। ठीक है, तो बेसिक क्या है इसका, जो डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोड्यूस स्कम, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्कम है जो कि सोडियम स्टेरेट है, या फिर हमारा जो वहां से मैग्नीशियम स्टेरेट है और कैल्शियम स्टेरेट है वो बन रहा है। तो उसकी वजह से वो क्या, एक इनसोल्यूबल है हमारा, और वो एक स्कम या पीपीटी बना देता है, डेट इज प्रेसिपिटेट बन जाता है जब उसको सॉप के साथ उसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, कि ये प्रोड्यूस करता है स्कम, या फिर इसी को मैं पीपीटी बोल देता हूं बेटर समझने के हिसाब से। ठीक है, किसके साथ, सॉप के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर हमारे जो क्लॉथ है जिनको हमने साफ किया है, धोया है, वो डल आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, समझिए, थोड़े से क्लीन नहीं रहेंगे, डल शेप आप समझते हैं, डल कैसा रहता है, डल कलर जो हो गया वैसा आपको दिखेंगे। ठीक है, साथ में मैं कह सकता हूं कि हार्ड वाटर यूज करेंगे तो वहां पर एफिशिएंसी है सॉप की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्लीनिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो कोई भी लेदर का फॉर्मेशन वहां पर नहीं होगा, झाग नहीं बनेगी। अगर झाग नहीं बन रहे प्रॉपर, तो कपड़े प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं होंगे। ये एक डिसएडवांटेज है किसका, हार्ड वाटर का। समझिए? ठीक है, अब फ्रेंड्स, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हार्ड वाटर हम लोग बॉयलर के अंदर यूज करते हैं, बॉयलर क्या होता है, जहां से हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कैसे, मानो ये कोई मेरा बॉयलर था, ये आगे हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉयलर, इसको मैंने यहां से हीट किया, यहां से आएगी क्या, स्टीम आ रही है, स्टीम को मैंने टरबाइन पर घुमाया, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन यहाँ जनरेटर रहता है, जनरेटर से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे मेजर जो एप्लीकेशन है वाटर का वो ये है कि अगर हार्ड वाटर को हम लोग बॉयलर फीड वाटर की तरह यूज करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, हार्डनेस की वजह से एक्सप्लोजन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, एक्सप्लोजन मतलब कि बॉयलर फट गया, साथ में बॉयलर अगर फट गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए डिसएडवांटेज है ये हार्ड वाटर का, कि आप बॉयलर के अंदर हार्ड वाटर यूज नहीं कर सकते। मतलब कि बॉयलर के अंदर आपको सॉफ्ट वाटर यूज करना पड़ेगा, जो कि फ्री फ्रॉम होता है मिनरल से, इट इज उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब कैसे नहीं होंगे, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि मैंने आपको 3 मेथड्स के नाम बताए, जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज मेथड। इनके अंदर क्या करते हैं हम, इन्हीं मेटल, ये मेटल्स जो है, डेट इज एलिमेंट्स बोल दो इनको, डेट इज मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम, इनको रिमूव करते हैं। ठीक है, समझिएगा? क्लियर है? तो ये हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए हार्ड वाटर के। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बेसिक से थोड़ी सी देर में
इसके जो कंसिक्वेंसेस है हार्ड वाटर के वो जल्दी से बता देता हूं। तो कंसिक्वेंसेस क्या है हार्ड वाटर के, देखो तीन कैटेगरी में मैंने क्लासिफाई किया है। हाउस होल्ड में क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, हेल्थ के ऊपर क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं, और इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर हाउस होल्ड पे, तो स्केल का फॉर्मेशन होता है। हार्ड वाटर लीव्स स्केल डिपॉजिट इन केटल्स, केटल्स जिसके अंदर आप पानी हीट करते हैं, पाइप्स या फिर बॉयलर। समझिएगा, अगर घर के अंदर ये मानो पाइप है मेरा, इसमें कंटिन्यूअसली वाटर इन हो रहा है, इनफ्लो बोल देता हूं मैं, इनफ्लो। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, एक लेयर बन जाती है इस पाइप के ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते थे, स्केल बोलते हैं। ठीक है, स्केल क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बस यहाँ पर अभी चीजें समझते जाइएगा। आगे आने वाली वीडियोस में आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। तो क्या बोला, हाउस होल्ड के अंदर स्केल्स बन जाती है। ठीक है, किसके ऊपर, हमारे जो केटल्स होते हैं जिसके अंदर चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, या फिर बॉयलर हो गया, या फिर पाइप्स हो गए। ठीक है, दूसरा वॉशिंग प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। वॉशिंग प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा सोप रिक्वायर रहेगा एज कंपेयर टू कम। अगर सॉफ्ट वाटर रहेगा तो कम सॉप से हमारे क्लॉथ अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, लेकिन अगर हार्ड वाटर वहां पर है तो सॉप की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगने वाली है। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। साथ में हेल्थ इंप्लीकेशन की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, हार्ड वाटर इज नॉट हार्मफुल टू हेल्थ। समझिए, हार्ड वाटर जो है हार्मफुल नहीं है हेल्थ के लिए, क्योंकि मैंने बोला कि इसके अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो हमारे टीथ और क्या बोले हम बोन्स को मदद मिलती है, किसके, चिल्ड्रंस को। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि हार्ड वाटर हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, बट इसकी वजह से स्किन ड्राइनेस हो सकती है और साथ में हेयर का डैमेज हो सकता है, जो कि आजकल मेजर प्रॉब्लम है कि बाल जा रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हार्ड वाटर की वजह से क्या हो सकता है, स्किन में ड्राइनेस आ सकती है और हमारे बाल निकल सकते हैं, झड़ सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम क्या हो सकती है फ्रेंड्स, कि स्केलिंग इन बॉयलर्स, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बॉयलर होते हैं, बॉयलर को आप कंटिन्यूअस हीट करेंगे तो इसके अंदर अगर आपने हार्ड वाटर यूज किया है तो यहाँ पर स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है इसकी वॉल्स पे। ठीक है, और ये स्केल का फॉर्मेशन अगर वॉल्स पे हो रहा है तो इवन यहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है, मतलब बॉयलर फट सकता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिसएडवांटेजेस है इसका। ठीक है, तो ये हमने बात करी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या एडवांटेजेस, ये सारे एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हार्ड वाटर के, देन ये कंसिक्वेंसेस बताए। फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में या फिर वाइवा या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कंसिक्वेंसेस क्या है हार्ड वाटर के, या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पॉइंट्स आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और पूरी प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस नोट्स को एक्सेस करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।